सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2025 के डे 3 में। आज हमारी आपसे मुलाकात हुई है, सो येस अ वार्म वेलकम टू यू एंड सर थैंक यू सो मच आज बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स दिस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है, जिस वजह से आज हम दिव्यांगजन जो है मीडिया सेक्टर में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस इवेंट में आ पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस। अ थॉट लाइक दिस इज़ वेरी मच नीडेड इन आवर सोसाइटी आगे आने वाले समय में भी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आज डे 3 है, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ओवरऑल हियर? आपने मेरा स्वागत किया तो मुझे लगता है मुझे आपका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि मैं इस पर्पल फेस्ट में मेहमान नहीं हूँ, मैं मेज़बान हूँ। आई एम वन ऑफ द को होस्ट। तो मैं स्वागत मैं आपका करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और मैं भी आपसे जानना चाहूँगा कि आपको, मैं भी पिछले 3 दिनों से 9 की सुबह से लेकर आज 11 है लोगों से मिल रहा हूँ, टॉक्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं सभी की फीडबैक प्राप्त कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है, ये एक प्रयास था आपसे 3 साल पहले छोटा सा, जो बड़ा होके अब पिछले 3 सालों में पर्पल फेस्ट नाम से ये अब आंदोलन बन गया है और लोग यहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं समाज में, उनके अंदर इस पर्पल फेस्ट के माध्यम से एक आत्मविश्वास का निर्माण हुआ है। वो आत्मविश्वास यहाँ पे लोग जो अपने अपने स्टॉल्स में अपने अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं, उनमें उनकी बातचीत में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और खाली बातचीत नहीं कि लोग आए और बड़ी बड़ी बातें करके चले गए। हम लोग देख रहे हैं साल दर साल जैसे जैसे पर्पल फेस्ट प्रगति करता जा रहा है, हम देख रहे हैं कि लोग अपने स्किल्स को यूज़ करके अपने दैनिक जीवन में उन्होंने जो कठिनाइयों का सामना किया है, उस कठिनाई को उन्होंने एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके नए नए प्रोडक्ट्स उन्होंने बनाए हैं। और मैं देख रहा हूँ कि नए नए जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनके प्रति आम जनता में काफ़ी जागरूकता पैदा हो रही है। बिल्कुल सर। तो इसका मतलब यही हुआ था, ये बात ये प्रमाणित करती है कि दिव्यांग जगत से जुड़े हुए जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी चुनौतियां हैं, उनका सॉल्यूशन सबसे अच्छा अगर प्राप्त हो सकता है तो हमारे आपके जैसे जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, तथाकथित बोल रहा हूँ, उनके द्वारा नहीं, बल्कि जो स्वयं दिव्यांग भाई बहन हैं, उनके यहाँ से ही बहुत ही नायाब और इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकल के आ सकते हैं। ये पर्पल फेस्ट ऐसा मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह के सॉल्यूशंस हमें बहुतायत में इकट्ठे एक साथ मिल जाते हैं। सर जैसे आपने अभी कहा कि आप ऑर्गेनाइजर्स की टीम में से हैं, तो हम ये बिल्कुल जानना चाहेंगे कि पर्पल फेस्ट आपने कहा कि शुरुआत में 3 साल पहले एक सोच थी एंड टुडे इट हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ ह्यूज इवेंट। सो फ्यूचर गोल क्या है पर्पल फेस्ट का सर? क्या सपना है पर्पल फेस्ट? वेयर शुड इट एंड और वेयर शुड इट कीप ऑन गोइंग? हाँ, पहली बात तो आपने कहा कि वेयर इट शुड एंड, तो मैं चाहता हूँ इसमें ये एक इसका कभी अंत ना हो, एक ऐसी यात्रा हो, ये इसका कभी अंत ना हो। और ये काफ़िला जो है, इसमें इस काफ़िले की स्ट्रेंथ हर साल बढ़ती रहे और ये एक सालाना जलसा बन के मात्र ना रह जाए, बल्कि इस पर्पल फेस्ट में जो भी हम सीखते हैं वो आने वाले 1 साल तक हमारी गतिविधियों को दिशा निर्देश देता रहे। वही इसकी कामयाबी का असली प्रमाण होगा, क्योंकि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट में हम जो भी करते हैं उसकी विजिबिलिटी काफ़ी हाई रहती है। हो सकता है 2 इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के बीच में जो एक्टिविटीज़ हों, हो सकता है उनकी विजिबिलिटी इतनी हाई ना हो जितनी पर्पल फेस्ट की है, लेकिन हम चाहते हैं कि 2 पर्पल फेस्ट के बीच में जो होने वाली घटनाएं हैं, गतिविधियां हैं, यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करके जो हमने किया, या फिर अगले पर्पल फेस्ट में अपने हुनर को और बेहतर ढंग से सामने रखने के लिए हम जो तैयारी करेंगे आने वाले 1 साल में, वो गतिविधियाँ दिव्यांगजनों को निरंतर एवं सतत रूप से शक्ति प्रदान करती रहें एवं ये साल भर बैठे रहे अचानक से पर्पल फेस्ट में जागे, उस तरह का मुहिम ना तो हम चाहते हैं और ना ही ये उस रूप में डेवलप हो रहा है। ये उसी रूप में डेवलप हो रहा है कि एक बार साल में एक बार बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा का संचार होता है और वो ऊर्जा आने वाले पूरे साल भर में हमारे दिव्यांग भाई बहनों को या उनके हित में काम करने वाले जितने भी सिविल सोसाइटीज़ हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन सबको अगले 1 साल तक ऊर्जा प्रदान करती रहती है। और लोग इस जोश से आते हैं कि अगले साल 1 साल तक पूरी तैयारी करेंगे और अगले पर्पल फेस्ट में हम और बेहतर प्रदर्शन करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के रूप में, अपनी नॉलेज के रूप में और जो अपनी नेटवर्किंग ग्रुप में। हमें ये भी चाहता हूँ
ये सपना पूरा भी हो रहा है काफ़ी हद तक, विभाग का, मंत्री जी का, माननीय सचिव महोदय का, कि ये इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के माध्यम से जो नेटवर्किंग है आपस में दिव्यांगजनों के बीच में, दिव्यांगजनों के हितों के लिए काम करने वाली संस्थाओं के बीच में नेटवर्किंग बहुत प्रबल होनी चाहिए, और उस रूप में भी पर्पल फेस्ट अपनी अपेक्षाओं पे खरा उतर रहा है। बिल्कुल सर। तो सर जैसे हम पिछले 2 साल से देख रहे थे कि पर्पल फेस्ट के नाम से हम इस फेस्ट को जानते थे, इस बार हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के नाम से हम इसको देख रहे हैं। तो हम कितना ग्लोबलाइज हो पाए हैं, जैसे कि नाम है इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा सर। देखिए, विदेशों से एंट्रीज आई हैं, कुछ मेहमान आए हैं, जी। ठीक है, और इंटरनेशनल जब हम उस नाम देते हैं किसी इस तरह के इवेंट को, तो उसके 2 तरह के फ़ायदे होते हैं। आप लोग जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका ये सपना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाए। जी। जब कोई राष्ट्र विकसित बनता है तो वो मात्र एक आयाम में नहीं बनता, वो बहुआयामी प्रगति करता है। तो बहुआयामी प्रगति में दिव्यांगता जगत में की जाने वाली प्रगति भी शामिल है। तो हम आज, भारत आदिकाल से ही विश्व गुरु रहा है। जी। हम लोगों ने, वो पुराना गाना है ना, एक, जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो भारत विश्व गुरु रहा है, तो भारत अपने ज्ञान से सभी विश्व के सभी राष्ट्रों को लाभान्वित करना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उपयुक्त मौका है कि इसको एक इंटरनेशनल रूप दिया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हम खाली यही अपनी पीठ सहला के चुपचाप शांति से नहीं बैठने वाले कि हमें सब कुछ आता है, हम औरों को सिखाएंगे। असली गुरु वो होता है जो जितना सिखाने के लिए तत्पर रहता है उतना ही सीखने के लिए तत्पर रहता है। तो बाहर से जो लोग आते हैं उनसे हमारे देशवासी सीखते भी हैं। पर्पल फेस्ट का वो भी एक उद्देश्य है, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतिनिधित्व है वो आने वाले सालों में और बढ़ेगा, जैसे जैसे भारत के ज्ञान की ख्याति फैलेगी। यही मेरी आशा है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें बहुमूल्य समय दिया, और आप जैसे लोगों की लीडरशिप में हम ज़रूर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।